नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। यानी कि हमारा जैसे कि आप देख रहे हैं, कैपिटल जी यानी कि हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया और स्मॉल जी यानी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस दोनों के बीच में हम डिफरेंस को जानेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, क्या इसमें अंतर होता है और क्या एक्चुअल में होता है ये। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी को। तो अगर इसे हम डेफिनेशन के रूप में अगर समझने की कोशिश करें तो हमारा कुछ इस प्रकार ये कहता है कि द फंडामेंटल कांस्टेंट दैट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। यानी कहने का ये मतलब है कि जितने भी दुनिया में ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम कोई दो ऑब्जेक्ट को ले लें, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, तो उन दोनों के बीच में हमारा कहीं ना कहीं एक फोर्स काम करता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो वो कांस्टेंट के रूप में हमारा कितना काम करता है, तो कुछ इस वैल्यू के रूप में हमारा काम करता है, यानी 6.674 इंटू 10⁻11 ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि ये फिक्स वैल्यू दो कोई बॉडी जितने भी हमारे यूनिवर्स में है उस दोनों के बीच में ये हमारा वैल्यू हमेशा रहता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट के रूप में हमेशा रहता है, जिसका कुछ ये वैल्यू है 6.674 इंटू 10⁻11 10⁻11 जिसे भी कहते हैं। तो इसका यूनिट हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इट इज सेम एवरीवेयर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये हर जगह, मतलब जितने भी यूनिवर्स में है, आप कोई भी लोकेशन ले लीजिए तो सभी जगह हमारा क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो सब सेम ही होगा। जैसा कि कुछ इस प्रकार मैथमेटिकल हम इसको लिखते हैं कि F बराबर, यानी फोर्स जो हमारा है वो बराबर हो जाता है, ये हमारा जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, और M1 M2 ये कोई दो बॉडी है जिसका दो मास है और उस दोनों के बीच में हमारा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस से कोई दो बॉडी के बीच में हमारा डिस्टेंस आर ही डिनोट करेगा, और कुछ इस प्रकार है। अगर हम इसको और अगर लिखना चाहें, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बराबर हमारा क्या हो सकता है, तो क्या हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2, यानी कि हमारा क्या हो गया, F का हमारा यूनिट होता है न्यूटन, और R यानी कि हमारा ये क्या शो कर रहा है, ये हमारा डिस्टेंस शो कर रहा है, तो मीटर स्क्वायर पर M का क्या होता है हमारा ऐसा यूनिट केजी होता है, तो दो है तो केजी स्क्वायर हो गया। तो ये कुछ ये आ गया हमारा सेम न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये पर केजी स्क्वायर। तो हमारा ये हो गया कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम आते हैं दूसरी तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी के बारे में। तो इसको हम कुछ इस प्रकार डिफाइन करेंगे, इट इज द एक्सेलरेशन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अ मैसिव बॉडी अर्थ। तो कहने का ये मतलब है, इसको हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो धरती जो है अपनी तरफ हर एक चीज को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, अपने केंद्र की तरफ वो खींचती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यही मार्कर अगर हम गिराएं तो ये हमारे अर्थ की तरफ तो एकदम से मतलब नीचे डाउन होगा, है ना, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे आएगा, यानी धरती की तरफ। धरती अपनी तरफ हर एक चीज को खींचने की कोशिश करती है। तो ये एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, यानी कि पुल मतलब किसी चीज को खींचना, है ना, पुश मतलब वो धक्का देना। तो पुल ग्रेविटेशनल पुल होता है बाय हुम, किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा, है ना, अर्थ के द्वारा एक ग्रेविटेशनल पुल होता है। सो वो हमारा क्या कहलाता है, स्मॉल जी, और वो एक्सेलरेशन के रूप में होता है ना, क्योंकि हर एक चीज जब वो धरती अपनी तरफ कोई भी चीज को खींचेगी तो उसमें कहीं ना कहीं एक मूवमेंट होगा। So that moment is called what? That moment within a time, that is called acceleration. तो वो हमारा ये स्मॉल जी को डिनोट करेगा। और इसका वैल्यू की बात कर लें तो हमारा अप्रॉक्स में होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अर्थ, ये हमारा इसका वैल्यू होता है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, इट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। जब हम कैपिटल जी की बात कर रहे थे तो कैपिटल जी में हमारा लोकेशन वहां पे मायने नहीं रखता था, मतलब हर जगह वैल्यू उसका सेम ही था। लेकिन स्मॉल जी में हमारा लोकेशन पे हमारा जो है स्मॉल जी का वैल्यू वो चेंज होगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होगा। जैसे कि अगर हम देख लें यहाँ पे तो हमारा स्मॉल जी मून पे क्या होगा, ये हमारा 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, यानी कि जो हमारा धरती का ग्रेविटेशनल ग्रेविटी है उसका 1/6 हमारा क्या होगा, कहाँ पे होगा, मून पे होगा, है ना, ये है। और ये मैक्सिमम एट द पोल, और जो स्मॉल जी है मैक्सिमम होता है कहाँ पे, पोल पे होता है, यानी मैक्सिमम कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मिनिमम कहाँ पे होता है, मिनिमम एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, और मिनिमम कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि
धरती के केंद्र पे एकदम मिनिमम होगा, यानी कि मिनिमम कितना 0 यानी शून्य होगा। तो ये था इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हमने समझा काफ़ी आसान तरीके से। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।